सो दोस्तों इस वीडियो में हम मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। मुथूट फाइनेंस आपको गोल्ड लोन देने का काम करती है। Q2 के नतीजे आए थे दिवाली के दिन। दिवाली के दिन Q2 के नतीजे आए और आपको पता ही है दिवाली के टाइम पर आपको गोल्ड की कितने प्राइसेस बढ़ते हुए देखने मिलते हैं, बिकॉज गोल्ड की डिमांड भी इतनी ही बढ़ जाती है। तो जो भी डिमांड और चीज़ें इसके अंदर अभी दिवाली के टाइम पर हो रही है, वो सारी चीज़ों का नतीजा हमें Q3 के अंदर देखने मिलेगा। सो Q3 का भी आपको फोकस रहना चाहिए और मार्केट ने इसके रिजल्ट्स को अप्रिशिएट भी किया, जो एक अच्छी बात हो जाती है। प्लस इसके अंदर पिछले साल जो है उसके अंदर मैनेजमेंट में बैठक हुई थी कोविड के पहले कि स्प्लिट होगा और स्प्लिट के लिए डिस्कशन भी होने वाला था, लेकिन अचानक से कोविड आ गया एंड अनसर्टेनिटी के कारण इन्होंने स्प्लिट कैंसिल कर दिया। बट इन्होंने मैनेजमेंट ने ऐसा क्लियरली कहा था कि हम स्प्लिट प्लान कर रहे हैं अभी कोविड के टाइम पे, अभी तो नहीं करेंगे फिर बिकॉज ऑफ कोविड, बट इन द नियर फ्यूचर वी कैन डू इट। सो दोस्तों अभी तो कोविड हमें पता ही है इन टोटल हमें जाता हुआ ही देखने मिल रहा है। सो शायद अभी इसका स्प्लिट हमें Q3 या फिर Q4 के अंदर आते हुए देखने मिले और Q1 के अंदर भी जा सकता है। सो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो दोस्तों फाइनेंशियल्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि हमें ये निफ्टी 50 के अंदर भी आता हुआ देखने मिल सकता है। आपको पता है निफ्टी के रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो वो निफ्टी के अंदर आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं, जिसके बाद आप निफ्टी के अंदर एंटर हो सकते हो। मुथूट फाइनेंस भी कई सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है, येट देर आर 2 और 3 क्राइटेरियाज जो अभी तक मुथूट फाइनेंस फुलफिल नहीं कर पाया है। सो जब तक वो क्लियर हो जाते हैं फिर बाद में हमें देखने मिलेगा वो निफ्टी 50 के अंदर। और दोस्तों निफ्टी के अंदर आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड अगर एक बार आ गया सो तो उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसके अंदर आपको डिमांड भी और जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होते हुए देखने मिलेगी। प्लस अगर आप देखो सो चांसेस है कि 1:5 का स्प्लिट हो, बिकॉज आप अगर यहाँ पर ये वाला स्लाइड देख लो तो आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि इसके अंदर ये देखिए ये इसके डिविडेंड के हिस्ट्री है। सो यहाँ पर आपको इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी और ये भी आपको डिविडेंड की हिस्ट्री दिख रही है। ये सारी हिस्ट्री आपके सामने 2012 से इन्होंने डिविडेंड देना चालू किया था एंड इन्होंने 2021 के अप्रैल के महीने के अंदर भी दिया था। अगर हम बात करें इसकी स्प्लिट की हिस्ट्री की, तो दोस्तों इन्होंने कभी भी बोनस नहीं दिया है। आपकी स्क्रीन के सामने नो बोनस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मुथूट फाइनेंस बिकॉज इट हैज़ नॉट गिवन बोनस टिल नाउ। प्लस अगर आप इसको भी नज़र डालो थोड़ा, तो इसके अंदर इसने स्प्लिट भी कभी दिया नहीं है। मुथूट फाइनेंस हैज़ नॉट स्प्लिट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर सो फार। तो दोस्तों अभी तक हमें स्प्लिट तो देखने नहीं मिला है, नो स्प्लिट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मुथूट फाइनेंस, बट हमें जल्दी ही देखने मिलेगा। अगर हम बात करें इसके शेयर की फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू आपको 10 देखने मिलती है, तो लाइकली हमें 1:5 का देखने मिल सकता है। 1:5 का क्या, 1:5 का हमें स्प्लिट देखने मिल सकता है। सो उसके ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। लाइकली 1:5 होगा, 1:10 तो नहीं ही होगा ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, बट वो मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। सो आपको 1:5 का एक बार आप अपने रडार पर रख सकते हो, वरना आपका जो टारगेट है वो आप सेट करके चल सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे हमें तो पता चल ही जाएगा। एक और एक चीज़ हमें देखने मिलती है कि 2007 से 2013 तक बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ था, बिकॉज आपको पता है प्रॉपर्टी के प्राइजेस के साथ क्या हुआ था, जिसके कारण आपको सारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर होता हुआ देखने मिला था। प्लस इसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद भी हमें गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता हुआ देखने मिला था। सेम कैन हैपन यो इन आफ्टर 2020 आफ्टर कोविड-19 के जाने के बाद अगर मार्केट क्रैश होता है, जो मुझे लगता है कि 2023 तक होगा, तो 2023 तक अगर मार्केट कभी भी क्रैश होता है और अच्छा खासा क्रैश हो जाता है, तो हमें यूएस बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फिर बाद में एफडीज़, और एफडीज़ तो बहुत ही कम, लेकिन हमें ऐसी सारी चीज़ें अगर ये हो जाता है सो हमें रियल स्टेट बढ़ता हुआ देखने मिल सकता है। प्लस हमें ये गोल्ड लोन के सेक्टर के स्टॉक भी बढ़ते हुए देखने मिल सकते हैं। तो आपकी नज़र इन सारी चीज़ों पर भी होनी चाहिए। इन्होंने ग्रोथ 2007 से 2013 तक दिखाई है, बहुत मैसिव ग्रोथ उन्होंने दिखाई है। पिछले एक साल के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिटर्न्स है, विच इज़ अराउंड 20%, बट इन्होंने मैक्स के अंदर 340% का रिटर्न बनाकर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 ईयर के अंदर इन्होंने ये जो परफॉर्मेंस दिया है ना, आई थॉट कि यहाँ पर इन्होंने लंबा एक अरसा खेला होगा, बट यहाँ पर इनका कंसोलिडेशन है जिसके कारण इनका खाली 20% आया है। एंड सॉरी फॉर दैट करेक्शन, यहाँ पर 20% दिया, ज़्यादा मैसिव रिटर्न नहीं है।
लेकिन जो स्टॉक मार्केट में पहले से बना हुआ है उनको पता है कि 20% भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हो जाते हैं ईयरली, अगर हम कंपेयर करें तो एज एन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो दोस्तों ये 20% भी कुछ कम नहीं है, और आपको यहाँ से दिख रहा है कि कभी भी ऐसा बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है ना, ये ब्रेकआउट कभी भी आ जाएगा, पता नहीं चलता है मार्केट के अंदर। और मार्केट के अंदर ऐसे कई सारे स्टॉक्स रहते हैं जो ब्रेकआउट देते हैं। आपने कल ही देखा होगा ऐसा कोई स्टॉक, एंड फिर बाद में वो भाग गया। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना है, और आप देख सकते हो इन्होंने कंसोलिडेशन दिखाया ही दिखाया है। हाँ, अभी थोड़ा सा पीक पर दिख रहा है और नीचे सपोर्ट पर नहीं दिख रहा है, बट अगर आपको फिर से इस सपोर्ट पर मिलता है, जो इसका अराउंड अगर हम सपोर्ट भी पकड़ कर चले तो 1450 के आसपास का अगर सपोर्ट पर फिर से ये स्टॉक मिलता है तो मस्ट एक्यूमुलेट स्टॉक है फॉर द टारगेट ऑफ 1600, और वी कैन कंसिडर इट फॉर 1500। सो दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। प्लस इसका 1640 इसका एक आप कह सकते हो मेजर रेजिस्टेंस जोन है, एंड मेजर रेजिस्टेंस जोन आपको वो देखने मिल जाता है, एंड 1400 का लेवल इसका मेजर सपोर्ट जोन है, एंड इसका 52 वीक लो भी अराउंड 1000 के आसपास का बनाया था। तो दोस्तों 1000 के आसपास के ऊपर से इसने 1527 का लेवल दिखाया है, वो भी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। अराउंड 50% की ग्रोथ फ्रॉम 52 वीक लो की दिखाई जाती है। तो दोस्तों आपको RSI और MFI लेवल एकदम मिड रेंज के अंदर देखने मिलते हैं, जिसके कारण हम इसके अंदर एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बट ऑन एवरी डिप। अभी जैसे कि ये आपको 1 डे के अंदर तो ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखाया, बट जैसे ही आपको ज़्यादा अपसाइड दिखती है ना, सो वो अपसाइड के अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बाय ऑन डिप करना है। 3% तो भागा ही था उस दिन, लेकिन फिर से वो नीचे आ गया। तो दोस्तों बाय ऑन डिप करोगे तब जाकर ये स्टॉक में सक्सीड होगा। अभी आपको थोड़ा सा हाई देखने मिल रहा है, वैसे 1 मंथ के एवरेज में तो कम ही देखने मिल रहा है। 1 मंथ के एवरेज में भी 1% डाउन है, बट पिछले 6 महीने से ये देखिए ये इसका कंसोलिडेशन का पीरियड है। तो ये जो ब्रेकआउट आपको 6 महीने पहले देखने मिला था ना, वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है, एंड मंडे को ये पॉजिटिव रह सकता है। सो उसके ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। और आपको PE रेशियो आपको एकदम कम देखने मिल रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम के अंदर आपको इसके अंदर इंक्रीमेंट आता हुआ देखने मिल सकता है। तो लंबे समय के लिए होल्ड करना एक अच्छी चॉइस रहेगी इसको इस टाइम पर, बिकॉज अभी इसने कंसोलिडेशन का रेंज दिखाया है। वी डोंट नो कि कब तक दिखाएगा, बट फिर जब चलना चालू करेगा तब ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट देना चालू कर देगा। और आप देख सकते हो इन्होंने 8% का इंक्रीमेंट दिखाया है इन नेट प्रॉफिट ऑन ईयर बेसिस। अच्छी ग्रोथ है और डिसेंट ग्रोथ है, और जब तक आपको गोल्ड की चीज़ें देखने मिलेगी इन इंडिया एंड ऑल्सो इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको ये वाला स्टॉक चलता हुआ देखने मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ फ्रॉम नाउ, एंड इसका टारगेट सपोर्ट और स्टॉप लॉस वो सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दी है। टारगेट और सपोर्ट आप ये लेकर चल सकते हो, बट स्टॉप लॉस क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को लेना अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्टॉक के अंदर लेना चाहिए। बट दोस्तों अगर आपको चाहिए ऐसा डेडिकेटेडली, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उधर ही रिप्लाई कर दूंगा। बट इस वीडियो के अंदर तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस नहीं चाहिए रहता है, एंड ऑल्सो अगर कोई एकदम रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो चाहिए रहता है, वरना इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए तो हमें नहीं ही चाहिए रहता है। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड दोस्तों। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep growing, and keep investing.